हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का दिन था मंडे और कांग्रेचुलेशन टू एवरी सिंगल बुल बिकॉज निफ्टी इज एट 20,000। आपको लास्ट वीक के एनालिसिस में एक बात बोली थी कि ज्ञान का जो रूल है और उसको ट्रेड कैसे करना है, जिसने अगर आप समझा होगा, लाइव को देखा होगा, भाई भर भर के ग्रीन में प्रॉफिट कमाया होगा। क्योंकि आपको एक ही चीज बोली थी कि ज्ञान रूल 80 to 90% काम करता है। उसके अनुसार फ्राइडे के हाई को टूटना था और मार्केट ने फ्राइडे का हाई तोड़ दिया। चाहे मार्केट में उतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ था, लेकिन मार्केट ने फिर भी वो सारे के सारे बंधनों को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना चूज किया और ऊपर की तरफ मार्केट अच्छे खासी तरीके से। क्या लेवल्स ने हमारे काम किया? बिल्कुल पे काम किया। मार्केट खुली, नीचे आई, हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस वापस, फिर रेजिस्टेंस लेते हुए इसको तोड़ा। उसके बाद ये लेवल आपको सारे के सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दिए। क्या निफ्टी ने टारगेट दिए? निफ्टी बस फ्लाइंग टुडे। और निफ्टी ने तो एक रिटेस्टमेंट भी नहीं लिया, सपोर्ट लिया हमारे लेवल से, वापस गया, इसको तोड़ा, उसके ऊपर कंसोलिडेट किया, सपोर्ट लेके फिर दूसरे लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से अच्छा खासा रेंज आपको बना के दिया और पैसा भी बना। तो मैं डिलीट करता हूँ और क्योंकि लेवल्स आपको नए बना के देंगे ऑफ कोर्स। आपको मैंने चलती मार्केट के अंदर एक और चीज़ बना के दी थी गाइस। दिस इज एलियट वेव का एनालिसिस, जो मेरे हिसाब से लगता है मार्केट ने ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये मार्केट ने तीसरी वेव का मैंने आपको टारगेट दिया था कि यहाँ तक जाना चाहिए। मार्केट यहाँ कहीं पर थी जब मैंने आपको ये लेवल दिया था, मार्केट यहाँ तक गई। उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिरनी चाहिए, जो कि फोर्थ वेव होनी चाहिए उसके बाद में। तो मैं एक छोटा सा करेक्शन एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ। लेकिन आप काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये तो आपके लेवल से ऊपर चलेगी। आपको भी बता दूँ किस हिसाब से काम करता है एलियट वेव की। जब आप थर्ड वेव को कैलकुलेट करते हो, फर्स्ट, सेकेंड और ये बॉटम, तो आपका ये 1.61 पॉइंट का मिनिमम टारगेट होता है कि मार्केट यहाँ तक जाती है। इसके ऊपर एक और लेवल आपका जो निकल के आता है वो आता है 2.618। अगर थर्ड वेव एक्सटेंडेड होती है तो मार्केट का जो फाइनल होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन यहाँ तक आती है। ये मैक्स एक्सटेंशन है। इससे पहले एक और टारगेट आता है जो कि इसका 50% होता है। तो हम यहाँ पर स्केल लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मार्क करेंगे, आपको एक और लेवल मिल जाएगा मार्केट में। ये मार्केट इसके बीच में कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। हमें रेड कैंडल चाहिए और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हो सकता है। मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये दो लेवल जो मैंने आपको मार्क किए हैं, ये हैं, पहला लेवल है 45,986 का लेवल और दूसरा लेवल है 46,405 का लेवल। मैक्सिमम अगर ये एक्सटेंड होता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और वहां से आपको 38% या 50%, मैक्सिमम 50% का एक फोर्थ वेव का करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट में ये याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो ये चीज़ करो, आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट इज ड्यू फॉर अ करेक्शन फोर्थ वेव की, तो वो नीचे की तरफ गिरनी चाहिए। एनालिसिस की बात करें तो डेली के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और देखो बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है, लेकिन ये तेजी देखो गाइस कैसी है। ये तेजी कैसी है? 1 2 3, 90 डिग्री, 90 डिग्री की तेजी है। क्या बोला था? फटेगा, फटेगा क्यों? ये जो पैटर्न बना है, दिस इज लोअर बॉटम एंड दिस इज हायर बॉटम। व्हेन हायर बॉटम इज हायर देन द लोअर वन, डब्ल्यू पैटर्न के अंदर और डबल बॉटम के अंदर, जो भी आप इसको कहना पसंद करते हैं, मार्केट की जो तेजी होती है वो तेजी ना होकर बड़ी तेजी होती है, अच्छी खासी तेजी होती है। ठीक है, आपको इसके टारगेट्स भी दिए थे। क्या इसके टारगेट्स दिए थे? तो मैंने आपको पहला टारगेट यहाँ दिया था, वो दिया था ये वाला। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, ये इसका पहला टारगेट 45,450 है और दूसरा टारगेट इसका ऑल टाइम है, मुझे आता दे रहा है, जो ये आपका लेवल वन। सॉरी, मैंने आपको ऊपर का टारगेट दिया, इस बॉटम का, इस कैंडल का बॉटम और इस कैंडल की रेजिस्टेंस। मार्केट ने लगभग लगभग पहले टारगेट को अचीव कर लिया, उसी को उसी से रेजिस्टेंस लिया, दूसरा उसके ऊपर जाके करेक्ट करना चाहिए। निफ्टी की बात करूं, इसकी तो क्या ही बात करनी, ऑल टाइम हाई के ऊपर होके आई है कि मैं नया हाई मारूंगा। Now, अब आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुर्सियों की पीटियां बांध लेना और पसंद आए तो वीडियो को पॉज करके फटाफट लाइक भी कर देना, आपका टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगता है। ठीक है, मार्केट ने जब जब अपना ऑल टाइम हाई मारा है ना, मार्केट ने क्या किया है,
गैप डाउन दिया है, या दो ही सिचुएशन बनती है, दो ही बनती है, मैं आपको दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके। या तो गैप डाउन दिया है, या सेकंड गैप अप दिया है, लेकिन जो कैंडल बनी है वो रेड बनी है। जो कैंडल क्लोज हुई है गैप अप के बाद, वो रेड क्लोज हुई है। तीसरी सिचुएशन मैंने अभी तक देखी नहीं है, अब आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ पर। ये देखो, सबसे पहले ये ऑल टाइम हाई लास्ट लेटेस्ट, इसके बाद में एक बड़ा गैप डाउन, 200-250 पॉइंट का निफ्टी के अंदर गैप डाउन दिखा रहा है, वो मारा है इसने, ठीक है। उससे पहले मार्केट जब यहाँ से ऊपर आ रही थी तो इसने ये वाला हाई मारा था, करेक्ट, ये वाला हाई मारा था, इतने नीचे की तरफ गैप डाउन दिया, ठीक है, और रेड कैंडल क्लोज हुई। यहाँ पर गैप डाउन दिया था, रेड कैंडल क्लोज हुई। यहाँ पर हाई मारा था, गैप अप हुआ लेकिन नीचे की तरफ आई, गैप अप हुआ, रेड कैंडल बनी, गैप अप हुआ, रेड कैंडल बनी, गैप अप हुआ, रेड कैंडल बनी, गैप अप हुआ लेकिन रेड कैंडल बनी, उसके बाद में डाउन ट्रेंड भी शुरू हो गया, ठीक है। ये देखो गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ लेकिन रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब कहीं पे भी देखोगे जहाँ पर ऑल टाइम हाई का लगा हो, ये देखो गैप अप हुआ, रेड कैंडल बनी। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, गैप अप हुआ, रेड कैंडल बनी, गैप अप हुआ, रेड कैंडल बनी। तो ये बैक टेस्ट करके देखना, आपको कहीं पे भी जहाँ पर भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई का स्विंग का हाई मारा है, ठीक है, वहां पर कैंडल ने क्या किया है, क्या तो गैप अप गैप डाउन दिया है, या मार्केट ने एक यू नो व्हाट कॉल इट, रेड कैंडल दी है गैप अप के बाद में। मुझे कल एक छोटा मोटा सा गैप अप, और गैप अप के बाद रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग सर आपको तो आज भी क्या रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही थी, बिल्कुल सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रीन कैंडल बन चुकी है भाई, हद होती है एक चीज की। जो प्राइस सेक्शन बोलता है उसके हिसाब से, क्या कभी पुरानी कहीं 7 कैंडल बनी है? देखो कहीं पे 7 कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6, ये बनी है, सातवीं रेड बनी है। बताओ मुझे कहाँ पर 7 कैंडल बनी है? देखो 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बनी है, जी जी दिखाओ कहीं पे यहाँ पर बनी हो ग्रीन कैंडल। देखो मैं ऑब्जर्वेशन दिखा सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर ये रही। मैं इन कैंडल्स को यार ग्रीन तो मानूंगा नहीं यार, ध्वजियां बनाई हैं इसमें भी जो रेड कंसिडर हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, रेड भी कंसिडर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल ग्रीन, एट्थ रेड, एक सिचुएशन आई है, बिल्कुल आई, 1 2 3 4 5 छठी रेड, या तो फिर हम डॉजी देख रहे हैं या तो रेड कैंडल देख रहे हैं, तो मुझे तो रेड कैंडल ही दिखाई दे रही है, बन सकती है। लेकिन आपको पहले आज भी मैंने बताया था कि मैं एक नेगेटिव कैंडल एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम के अंदर मैसेज किया था, देखिए मार्केट ग्रीन क्लोज हुई है, लेकिन आपको क्या बोला था, क्या बेरिश हो जाओ? नहीं, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर चलती हुई मार्केट के अंदर आपको मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आप उसके हिसाब से चेक करते हो। सुबह सुबह ही आपको लेवल्स मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट मैंने आपको ये डाला था, निफ्टी ओपनिंग अबव फ्राइडे क्लोज, ज्ञान रूल डन, बैंक निफ्टी इज ओपनिंग 40 पॉइंट्स डाउनसाइड, विच मींस मार्केट शुड गो अपसाइड टू कंप्लीट द रूल। मतलब फ्राइडे के हाई से 40 पॉइंट नीचे खुल रही थी, 40 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए था, और सीएनएक्स 4 पॉइंट नीचे खुल रही थी, तो इन दोनों की वजह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। हमारी नौकरी की ट्रेड जो बहुत अच्छी चली है वैसे भी है, गैंडोल दोनों हुए। फर्स्ट टारगेट ये हमारे पोजिशनल ट्रेड थे। I am expecting a red candle in Nifty today by day end. So I was expecting. This doesn't mean you should buy put. मैंने immediately डाल दिया था क्योंकि मुझे ये लगा था कि मैसेज पढ़ते ही लोग पुट खरीद लेते हैं, आपको बचाने के लिए। Play on levels and trade accordingly. साथ में था till 19,900 is alive, no need to worry in Nifty. तो मैंने क्या बोला था कि भाई व्यू नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा ग्रीन बन रही हैं, 6 बन चुकी हैं, सातवीं कैंडल रेड बनने के पूरे पूरे चांस है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली पैनिक हो जाओ और पुट बाई कर लो, ठीक है, अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाओ। मैंने बोला टिल 19,900 इज नॉट ब्रोकन, सो 19,900 टूटा ही नहीं, और 19,900 टूटा नहीं तो हमारा साथ छूटा नहीं, और मार्केट ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल क्लोज करके चले गए। हालांकि एक गैप छोड़ के गई है, ये गैप भी भरा जाएगा, नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल टाइम हाई। फाइनेंशियल निफ्टी भी नहीं पहुंची है, और अगर हम फिबोनाची की ट्रेड यहाँ पर लगा के देखते हैं तो मार्केट ने एक अच्छी चीज़ ज़रूर की है कि इसने पर क्या वाला हमारी गोल्डन पॉकेट के ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज कर दिया है तो वो वैलिड नहीं रहा रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं
ने भी गोल्डन पॉकेट के ऊपर क्लोज किए, तो ये भी वैलिड नहीं रहा एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो, कि रेजिस्टेंस के तो ऊपर निकल चुका है मार्केट, ठीक है। तो दोनों तरीके से मार्केट बुलिश जोन के अंदर, टेरिटरी के अंदर चली गई है वहां से। बट ओनली थिंग दैट आई सी इट कि ये बॉलिंजर बैंड के बाहर है, प्लस एलियट वेव की एक वेव खत्म हो चुकी है और यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन ड्यू है, प्लस निफ्टी की 8th कैंडल है जो रेड बननी चाहिए। ऑल टाइम हाई के बाद में एक गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से मिलती है। तो हमें कल देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रोल आउट करती है। फटाफट मैं आपके लेवल ड्रॉ करके देता हूँ जिन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन और पैसा बना सकते हैं, ठीक है। चलो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको लेवल्स बना के दे देता हूँ। लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर बने हुए आ चुके हैं गाइज। इस साथ के साथ में आपको मैं एक और चीज़ हर एडवांस में देता रहता हूँ, वो है गैन टाइम। आज भी मैंने आपको दिया था विच वॉज 13:37, विच इज मोर और लेस 1:40 के आसपास। और अगर आप 1:40 के बाद में मोमेंटम देखेंगे, 1:40 लगाऊंगा, 1:40 के बाद 40 की कैंडल, ये 140 की कैंडल है, 140 की, ठीक है, ये 140 की। यहाँ पर अगर आप 140 की कैंडल लगाए उसके बाद में देखो क्या मोमेंटम आया, रिवर्सल देखो, और यहाँ पर करीब करीब 237 पॉइंट्स का मूव आपको बैंक निफ्टी के अंदर आज देखने के लिए मिला है। अगर आपको ये गैन टाइम समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो और आपको सपोर्ट हो रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, वरना मैं इसको डिस्कंटिन्यू कर दूंगा। क्योंकि देखो एफर्ट लगते हैं, मेरी तरफ से भी मेहनत लगती है चीज़ टाइम को निकालने में, आपके साथ में शेयर करने में। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा और आपके काम नहीं आ रहा तो मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने लिए यूज़ करूँगा, मैं आपके साथ में शेयर करके क्या ही करूँगा, ठीक है। सो मुझे अपडेट कर दीजिएगा, आपको बताओ ये लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये आपका लेवल रहने वाला है, कल है ट्यूसडे, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और बहुत अच्छी, मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं, मतलब इट्स अ गुड डे फॉर ऑप्शन बायर, इट्स अ गुड डे फॉर ऑप्शन बायर द थर्सडे। उसके बाद में जो बेस्ट डे मिलने वाला है वो फ्राइडे मिलने वाला है। फ्राइडे के अंदर तो अमेजिंग डे है, इट्स एन अमेजिंग डे। एडवांस में बता रहा हूँ, कौन है जो एडवांस में आपको बता रहा हूँ मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये भी अगर ये भी नहीं चाहिए तो ये भी छोड़ दूंगा, खाली लेवल दे दूंगा अगर आपको ये एडवांस की इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आ रही होगी तो, ठीक है। बाकी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं जब जब बोला है कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। कि 45,753 आपका पहला टारगेट है, इसके ऊपर 45,887 ये आपका दूसरा टारगेट है। ये आपकी रेंज रह सकती है 45,483 नीचे का लेवल रहेगा, और 45,350 इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो ये लेवल आता है दिखाई देगा। अगर मैं ये रेंज टूट जाती है, मार्केट ज़्यादा ट्रेंडी होती है, तो मैं आपको चलती मार्केट के अंदर लेवल अपडेट करके देता हूँ। निफ्टी की बात करें, ये आपका 20,000 का न्यूट्रल लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है कल अपने आज के हाई के ऊपर, तो 20,059 का पहला टारगेट और 20,118 का दूसरा टारगेट रहेगा। नीचे की तरफ अगर 19,938 के लेवल को मार्केट तोड़ती है, 19,881 आपका टारगेट नीचे की तरफ आएगा। और ये लेवल अगर टूटता है तो आपकी रेंज जो है ये पूरा गैप फिल होगा, तो आप इस यहाँ तक बिल्कुल मार्केट बन सकती है। लेकिन इसकी रेंज अगर आपको करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डिफरेंस है इस लाइन से इस लाइन के बीच का, आप इसको सीधा उठा के नीचे की तरफ लगा सकते हो। सिंपल है, अपने आप भी बना सकते हो, मैं आपको बना के भी दे सकता हूँ। ऐसे उठा के नीचे के लेवल भी आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो, बना सकते हो। इट्स नॉट दैट हार्ड एंड फास्ट। ये इंडेक्स रेंज का है, इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको पता लग जाएगा कैसे आप इंडेक्स की रेंज को निकाल सकते हो डेली बेसिस पर, उसके हिसाब से काम कर सकते हो। आज एक जो अच्छी चीज़ है, मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है, उसके बावजूद हमारी जो इंडिया विक्स है वो 5.26% अप है, which is a good thing. Market is heading towards a higher VIX. 11.34% VIX हो गया है, which is better than the 10-1. So bottom से थोड़ा सा इंक्रीज इंडिया विक्स जरूर हुआ है। फटाफट चल के अगर मैं बात करूं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप एनालिसिस जान करना चाहते हैं, बिकॉज हमने एक श्रृंखला शुरू की है कि अगर आप किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए लास्ट वीडियो के अंदर जो जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। सो इसलिए राधे कृष्ण ने बोला डीवीज लैब, डीवीज लैब लेते हैं। 19,900 का कॉल होल्ड लिया एग्जैक्ट भाई, जिस लॉजिक से लिया है उसको फॉलो करो, ठीक है। रवीश जी बोलते हैं कि सुवेन लाइफ साइंस फॉर टर्म योर एनालिसिस, श्योर कि कौन सा स्टॉक है, पहले ये देख लेते हैं। सुवेन लाइफ साइंस, वही डेली पे, एक बार डेली पे देखें क्या चल रहा है। देखो मैं यार 100 रुपये से नीचे वाले स्टॉक्स की एनालिसिस नहीं करवाओ तो अच्छा है, क्योंकि के अंदर ना प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छी कर रहा है,
बहुत ही चॉपी स्टॉक है, बहुत ही चॉपी स्टॉक है, लेकिन ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन। मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ हेड कर सकता है, 96 रुपीज़ तक के हाई को अचीव कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ये पहली नज़र में बुलिश लग रहा है मेरे को। शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हो तो भाई इसके अंदर मेरा व्यू कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई व्यू नहीं है। ये कोई पैटर्न कंस्ट्रक्ट कर नहीं रहा है, सिर्फ एक ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला। ओके, खिचड़ी है यार ये, कुछ नहीं है इसके अंदर, छोड़ दो। खिचड़ी है, गंदी खिचड़ी है ये भी, गंदी खिचड़ी है। और अभी रुक जाओ, उसके अंदर अगर बेरिश डाइवर्जन निकले तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये भोगने वाला कैंडिडेट हो रखा है। ये तो ठोकने वाला कैंडिडेट है भाई, बेरिश डाइवर्जेंस है इसके अंदर। ब्रेकआउट तो मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर 63 के लेवल को अगर ये तोड़ता है, ये नीचे की तरफ गिर सकता है, और ये लगभग लगभग 55 के लेवल पे आएगा, ये बाइंग लेवल होगा इसका। ये बॉटम ना, ये इसका जो जोन है, ये इसका बाइंग लेवल होगा। आरटीपी पैटर्न तरीके से। ये दूसरा पूछा आपने, डीवीज लैब बुलिश है भाई। डीवीज लैब, डीवीज लैब जो है वो बुलिश है, और जो टारगेट है वो 4581 तक के हैं आराम से। इट्स फॉलिंग एज बेसिकली विद बुलिश डाइवर्जन, अच्छे तरीके से अगर आप देख पाओगे तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर है, और इसका जो टारगेट है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, दैट्स 4581 ऊपर की तरफ का टारगेट है, बुलिश है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर 4581, मतलब मीडियम टर्म के लिए, नॉट लॉन्ग टर्म, 4581 के टारगेट्स हैं जो आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये था आपके फेवरेट स्टॉक के एनालिसिस। आप भी अगर जानना चाहते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जान सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गाइस, 15th of September is the last day for registration on discounted price। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर मैं कुछ नई चीज़ें कराने वाला हूँ, या आप पुराने स्टूडेंट जो वर्कशॉप को रिपीट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख तक ऑफर वैलिड है, उसके बाद इट विल बी फुल प्राइस। डोंट आस्क पोस्ट दैट, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, और बुक कर सकते हो। एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुलाकात होगी आपकी वहाँ से, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।